अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। आपने इनमें जो भी पार्ट दिया होगा आपने उसका रियल पार्ट भी फाइंड करना है और इमेजिनरी पार्ट भी फाइंड करना है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने इसमें फाइंड करनी है। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट कब फाइंड होगा? जब आपके पास कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म लिखी हो। ठीक है, तो हमारे पास जो भी फॉर्म दी होगी हम उसको पहले कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपके पास देखें क्या लिखा है, 2 + 4 आयोटा पावर -1। तो सबसे पहले देखें हम इसकी पावर करेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1 के नीचे ले आएंगे। तो इसकी पावर जो पॉजिटिव 1 -1 थी वो किस में चेंज हो जाएगी, +1 में। ठीक है, और हमें पता है कि +1 पावर जिसकी भी हो वही चीज़ वापस आ जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर रेशनलाइजेशन का स्टेप, क्योंकि डिवाइड में आ गया कम्प्लेक्स नंबर। हमने इससे पहले सीखा था कि डिवाइड में कम्प्लेक्स नंबर को कभी भी नहीं रखना आपने। ठीक है, तो रेशनलाइज में क्या करते हैं, नीचे वाले का कंजुगेट। कंजुगेट क्या होता है जी, आयोटा के साथ वाला साइन चेंज कर देना है, उसको मल्टीप्लाई भी करना है आपने और डिवाइड भी करना है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वन है ये हमारे पास 2 - 4 आयोटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2 - 4 आयोटा दोबारा से। और नीचे हमेशा की तरह a + b a - b का फार्मूला क्या हो जाएगा, क्लोज। नीचे हमने फार्मूला क्लोज कर दिया। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, नीचे 2 का स्केयर क्या आ जाएगा, 4। 4 का जब स्केयर लेंगे क्या आ जाएगा, 16। आयोटा के ऊपर भी स्केयर है तो आयोटा क्या आ जाएगा, स्केयर। मज़ीद हम क्या करेंगे, अब आयोटा स्केयर की जगह, इस आयोटा स्केयर की जगह क्या पुट कर देंगे, -1, क्योंकि आयोटा स्केयर की क्या वैल्यू होती है, -1। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में हमारे पास ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। 4 + 16 कितने आ जाएंगे, 20। तो देखें जब भी आप रेशनलाइज करते हैं तो नीचे से आयोटा वाली फॉर्म चेंज होकर किसी नंबर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इस नंबर को सेपरेट कर देते हैं। ये जो 20 है ये 2 के साथ भी सेपरेट हो जाएगा। इसी तरह ये जो 20 है ये 4 आयोटा से भी सेपरेट हो जाएगा। अब आपने कैलकुलेटर उठा के देखना है कि मज़ीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है या नहीं। जैसे ये 2 1 टाइम, 2 10 टाइम। ठीक है, 4 1 टाइम, 4 5 टाइम। आप यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। 1/10 ऊपर यहाँ से 1 आयोटा, सिर्फ आयोटा लिखेंगे और नीचे क्या रह गया, 5। ठीक हो गया। अब देखें आपने जैसे ही इसको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है क्योंकि ये x + आयोटा y में चेंज हो चुका है। ठीक है, x वो होगा जिसके साथ आयोटा ना लिखा हो, तो इस केस में हमारे पास इसके साथ आयोटा नहीं लिखा, तो जिसके साथ आयोटा ना लिखा हो रियल पार्ट। तो यहाँ से मैं लिखूंगा कि रियल पार्ट मेरा जो इस कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट आया है वो क्या है, 1/10। और दूसरी चीज़ हमने इमेजिनरी पार्ट भी लिखना है। तो इमेजिनरी पार्ट जो इस कम्प्लेक्स नंबर का आया है, कम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं। ठीक है, जिस बच्चे को नहीं पता, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है जी, अयोटा के साथ वाला नंबर। तो इस केस में आप देखें अयोटा के साथ सबसे पहले माइनस भी है और फिर ऊपर अगर हमें अयोटा नहीं लिखना है, अयोटा के साथ वाला नंबर लिखना है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1, कुछ भी नहीं लिखा तो क्या कंसिडर करेंगे, 1 लिखा हुआ है और नीचे हमारे पास क्या लिखा है, 5। अच्छा, तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है 3 - √-4 पावर -2। तो देखें इसमें तो अयोटा वाली फॉर्म नहीं है। सबसे पहले आपने इसको कन्वर्ट करना है अयोटा वाली फॉर्म में। अयोटा वाली फॉर्म हमेशा वहाँ पे बनेगी जब आपके पास अंडर रूट के अंदर माइनस हो। ठीक है, तो जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस हो तो आपने क्या करना है, ये जो अंडर रूट है ये सिर्फ उस नंबर के ऊपर डाल दें और माइनस आपने ख़त्म कर दिया। तो ये जो अंडर रूट -1 बनेगा इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, अयोटा। अब जब आप इसको अंडर रूट 4 को कैलकुलेटर में लिखेंगे आपको इसकी जगह क्या मिल जाएगा, 2। बाहर पावर क्या थी, -2। अब प्रीवियस पार्ट की तरह मैं क्या करूँगा, माइनस पावर है इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आऊँगा। ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब आप
क्या करेंगे, इस स्क्वायर को ओपन कर दें, ठीक है। स्क्वायर को ओपन करेंगे तो नीचे हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई होगा। क्या लिखेंगे उसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। मज़ीद सिंप्लीफाई अब करेंगे, ऊपर 1, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, 2 आयोटा का स्क्वायर जब लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर, 2 3 टाइम्स 6, 6 2 टाइम्स कितने आ जाएंगे 12 आयोटा, ठीक है। अब हम मज़ीद आयोटा स्क्वायर की जगह जब यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो ये प्लस और ये इसका माइनस का साइन क्या हो जाएगा माइनस, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, माइनस 12 आयोटा एज इट इज़ आ गया। 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 12 आयोटा। अब ये देखें आपके पास पार्ट नंबर 1 की तरह बन चुका है, इसकी तरह बन चुका है, तो डिवाइड में आयोटा आ गया। तो अब इसको हम ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइज। रैशनलाइज के लिए आपको बार बार बताया गया है कि आपने नीचे वाले नंबर का कंजुगेट आयोटा के साथ वाला साइन चेंज कर देना है, उसको मल्टीप्लाई भी करना है और आपने उसको डिवाइड भी करना है, ठीक है। अब ये जब 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज़ वापस आ जाएगी और नीचे हमेशा की तरह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हो जाएगा। 5 प्लस 12 आयोटा एज इट इज़ आ गया, 5 का स्क्वायर 25, 12 आयोटा का स्क्वायर जब लेंगे 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा और आयोटा के ऊपर भी क्या है स्क्वायर है, ठीक है। अब जब हम नीचे वाले आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 144 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 144। अब नीचे जब ये दोनों नंबर आप कैलकुलेटर में ऐड करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे 169। अब जब एक सिंगल नंबर आ जाए तो आपने दोनों के साथ इसको सेपरेट कर देना है, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बनाना ज़रूरी है। रियल पार्ट अलग होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट अलग होना चाहिए। तो अब देखें इसके साथ आयोटा नहीं है तो ये हमारा कौन सा पार्ट होगा, इस बार रियल पार्ट होगा 5/169, और यहाँ पे आयोटा के साथ वाला जो है ये हमारा क्या होगा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है 12/169, ठीक है। अच्छा तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 3, 7 + 2 आयोटा और 3 - आयोटा पावर -1। तो अब यहाँ पे हम जब माइनस पावर को ख़त्म करेंगे तो ये नंबर रेसिप्रोकल में चेंज हो जाता है। रेसिप्रोकल में क्या होगा कि ये नंबर ऊपर चले जाएगा और ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 3 - आयोटा ऊपर चले गया और 7 + 2 आयोटा नीचे आ गया, और बाहर अब कौन सी पावर बन गई है +1, और +1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखें ये दो नंबर हैं और दो नंबर क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं, कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो डिवीजन आ गई है और नीचे आयोटा पड़ा हुआ है, तो नीचे से आयोटा ख़त्म करने के लिए हम क्या करते होते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या करेंगे जी, नीचे वाले का कंजुगेट, कंजुगेट क्या आ जाएगा आयोटा के साथ वाला साइन चेंज, मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे। अब ऊपर हमेशा मल्टीप्लिकेशन होगी, 3 - आयोटा जो है 7 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई कैसे करते होते हैं, पहले 3 को दोनों से करेंगे और फिर माइनस आयोटा को दोनों से करेंगे, ठीक है। 3 को 7 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 21, फिर 3 को -2 आयोटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा -6 आयोटा, माइनस आयोटा को 7 से करेंगे तो -7 आयोटा, माइनस आयोटा को -2 आयोटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा +2 आयोटा स्क्वायर। अब नीचे हमेशा की तरह फार्मूला क्लोज हो गया, a + b a - b का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख दिया हमने इसको, ठीक है। a की वैल्यू 7 कंसीडर हो रही है और b की वैल्यू 2 आयोटा कंसीडर हो रही है। अब आगे देखें तो ये दोनों सेम टर्म्स हैं, -6 आयोटा -7 आयोटा कितने हो जाएंगे जी -13 आयोटा। इस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दूंगा -1, नीचे 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे 4, आयोटा का लेंगे तो आयोटा स्क्वायर,
ठीक है। अब ये प्लस माइनस, माइनस का साइन सेंटर में आ जाएगा और फिर 21 में से -2 करेंगे तो कितने आ जाएंगे 19। आयोटा स्केयर की जगह क्या पुट करूंगा -1, तो माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, ठीक है। 19 माइनस 13 आयोटा एज इट इज, 49 प्लस 4 करेंगे तो कितने आ जाएंगे 53। तो सिंगल नंबर आ गया। अब इस सिंगल नंबर को मैं 19 के साथ भी सेपरेट लिख दूंगा 53 को, और 13 आयोटा के साथ भी 53 को सेपरेट लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बनेगी तो ये हमारा रियल पार्ट हो जाएगा क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। तो इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या आ गया 19/53, और इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ वाला। तो आयोटा के साथ क्या पड़ा हुआ है जी -13/53। उम्मीद करते हैं आपको ये पार्ट समझ आया होगा। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। अच्छा तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है 4 + 2 आयोटा ओवर 2 + 5 आयोटा पावर -2। तो इसमें देखें सेम काम है, माइनस पावर आ गई है तो माइनस पावर को जब हम पॉजिटिव पावर में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल लेंगे, नीचे वाला नंबर ऊपर चले जाएगा और ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, देखें यहाँ से हम दो तरीक़ों से इसको कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप इस पावर को ओपन कर दें और फिर उसके बाद रेशनलाइज करें, और एक तरीका ये है कि आप पावर को बाहर अभी रहने दें, पहले आप इस अंदर वाले नंबर को क्या कर लें रेशनलाइज कर लें। रेशनलाइज करना ज़रूरी है क्योंकि डिवाइड में कम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। तो रेशनलाइज करते हैं, नीचे वाले का कंजुगेट लिया जी, नीचे वाले का कंजुगेट क्या आ जाएगा 4 - 2 आयोटा, और मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। सेम काम प्रीवियस पार्ट में भी किया हमने। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 8, फिर 2 को -2 आयोटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा -4 आयोटा, फिर 5 आयोटा को 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आयोटा, फिर 5 आयोटा को -2 आयोटा से करेंगे तो 10 आयोटा स्क्वायर। डिवाइड में हमेशा की तरह फार्मूला क्लोज हो गया, 4 स्क्वायर -2 आयोटा स्क्वायर लिख दिया। बाहर हमारे पास एक होल पावर अभी चल रही है स्क्वायर की, ठीक है। अब ये दोनों टर्म सेम है, 4 आयोटा 20 आयोटा, तो ये सॉल्व होकर हमारे पास कितने आ जाएंगे 16 आयोटा। आप कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू लिख दी मैंने -1, 4 का स्क्वायर 16, 2 आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। अब मज़ीद देखें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 + 10 कितने हो गए 18 + 16 आयोटा, और नीचे हमारे पास आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करूँगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 16 + 4 कितने आ जाएंगे 20, और बाहर अभी होल पावर स्क्वायर हमारे पास चल रही है, ठीक है। इसको 18 के साथ भी सेपरेट कर देंगे और 16 आयोटा ओवर 20 के साथ भी सेपरेट कर देंगे। अब यहाँ से कैंसलेशन हो सकती है, 2 के टेबल से ये कैंसिल आउट होंगे, ऊपर 2 9 टाइम्स और नीचे 2 10 टाइम। आप कैलकुलेटर का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पर 4 के टेबल से ये कटिंग हो सकते हैं। आप कैलकुलेटर उठाएं, कैलकुलेटर में लिखें 16/20, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो 16/20 जब आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो ये आपको देगा 4/5, और साथ में आयोटा एज इट इज़, बाहर होल स्क्वायर है। अब यहाँ से आप होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, a + b का होल स्क्वायर। a की वैल्यू 9/10 कंसीडर होगी और b की वैल्यू 4/5। तो सबसे पहले ये मैं a स्क्वायर लिख रहा हूँ, फिर ये मैंने b का स्क्वायर लिख दिया, फिर क्या आता है जी 2ab, ठीक है। 9 का स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 81, 10 का स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो 100, 4/5 का स्क्वायर जब आप कैलकुलेटर में लिखेंगे 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने कैंसलेशन की है, 2 1 टाइम 2 5 टाइम, और ऊपर 9 4 टाइम्स कितने आ जाएंगे हमारे पास 36, और नीचे 5 5 टाइम्स क्या आ जाएगा 25, ठीक है। अभी ये कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में चेंज नहीं हुआ, चेंज हो जाएगा जब आप आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे जी -1,
तो 81/100 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे जब आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करेंगे तो ये माइनस सेंटर वाले साइन से मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा माइनस, ऊपर 16 रह गया और नीचे 25। यहाँ पे आयोटा स्केयर को ख़त्म कर दिया गया है आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करके। जब आप इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे 21/100 माइनस 16/25 को, तो ये आपको फाइनल आंसर देगा 31/100, ठीक है, और प्लस 36/25 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ से ये हमारा क्या है, रियल पार्ट है, रियल पार्ट 31/100 और आयोटा के साथ ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है 36/25। अच्छा, तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 में सेम काम है, होल स्केयर है। तो प्रीवियस पार्ट में हमने क्या किया था कि पहले स्केयर ओपन नहीं किया था, हमने पहले ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए नीचे वाले का कंजुगेट क्या आ जाएगा 5 - 4 आयोटा, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। अब 5 को जब 5 से करेंगे क्या आ जाएगा 25, फिर 5 को -4 आयोटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा -20 आयोटा, -4 आयोटा को 5 से करेंगे तो -20 आयोटा सेम, फिर -4 आयोटा को -4 आयोटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा +16 आयोटा स्केयर। नीचे हमेशा की तरह फार्मूला क्या हो गया, क्लोज, और बाहर अभी एक होल पावर चल रही है स्केयर की, ठीक है, 25 एज इट इज। अब अगर आप देखें तो ये जो -20 आयोटा और -20 आयोटा है, ये कितने हो जाएंगे -40 आयोटा। आयोटा स्केयर की जगह -1 जब पुट करूंगा तो वो माइनस सेंटर वाले का साइन को चेंज कर देगा। 5 का स्केयर 25, 4 आयोटा का स्केयर जब ओपन करेंगे तो 16 आयोटा स्केयर आ जाएगा, ठीक है। 25 में से 16 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा जी 9। आप कैलकुलेटर का यूज़ करें, बार बार आपसे कहा जा रहा है। आयोटा स्केयर की जगह जब -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 25 में जब हम 16 को ऐड करेंगे तो वो क्या देगा आपको 41, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, ये जो 9/41 है, 41 को सेपरेट कर देते हैं 9 के साथ भी और 40 आयोटा के साथ भी। हमेशा की तरह जब सिंगल नंबर बन जाता है तो हम उसको ऊपर दोनों नंबर के साथ सेपरेट कर देते हैं। अब ये देखें a - b का होल स्केयर ओपन हो रहा है, तो होल स्केयर ओपन करते हैं। सबसे पहले मैंने a स्केयर लिख दिया, फिर मैंने b स्केयर लिख दिया, -2ab। अब आप कैलकुलेटर उठाएंगे, कैलकुलेटर की मदद से जब आप कैलकुलेटर में 9/41 का होल स्केयर लिखेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 81/1681, ठीक है। आप कैलकुलेटर उठाएंगे, 9/41 का स्केयर लिखेंगे तो आपको 9 का स्केयर 81 मिल जाएगा और 41 का स्केयर हमारे पास क्या होता है 1681। सेम इसी तरह यहाँ पर आप 40/41 का स्केयर लेंगे, 40 का जब आप स्केयर लेंगे तो वो आपको देगा 1640। अवर आयोटा भी है तो आयोटा का स्केयर भी आ जाएगा, और सेम इसी तरह 41 का जब आप स्केयर लेंगे तो 1681 आ जाएगा। जब आप कैलकुलेटर में 2 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो ऊपर आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 720। सेम इसी तरह 41 और 41 मल्टीप्लाई होकर के आ जाएंगे 1681, और यहाँ पे हमारे पास आयोटा भी था, ठीक है। अब देखें आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करेंगे तो ये जो माइनस है इस सेंटर वाले साइन को क्या कर देगा माइनस, तो हमारे पास 81/1681। यहाँ पर आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करने से सेंटर वाला साइन क्या हो जाएगा माइनस, ऊपर हमारे पास क्या रह जाएगा 1640/1681 -720 आयोटा/1681। तो ये देखें ये दोनों सिंपल नंबर हैं, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप कैलकुलेटर उठाएंगे और इन दोनों नंबर्स को लिखेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा
वो आएगा जी 1589 और 1681। ठीक है, आपने कैलकुलेटर का यूज़ करना है, आपने इन दोनों को कैलकुलेटर में लिखना है, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। एज इट इज़ आ गया ये चीज़। ठीक है, तो अब ये हमारा कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं लिखा हुआ। 1589 और 1681 और आयोटा के साथ माइनस 720 और 1681। अच्छा, तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6 हमारे पास लिखा है 3 माइनस 7 आयोटा और 2 प्लस 5 आयोटा। इसमें कोई पावर नहीं दी हुई, तो हम सिंपल डिवाइड में आयोटा आने की वजह से इसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करने के लिए नीचे वाले का कंजुगेट लेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, अब 3 को जब 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, 3 को माइनस 5 आयोटा से करेंगे तो माइनस 15 आयोटा। इसी तरह माइनस 7 आयोटा को 2 से करेंगे तो माइनस 14 आयोटा। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 7 आयोटा को 5 आयोटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा 35 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, डिवीजन में हमारे पास फार्मूला क्लोज होगा हमेशा की तरह, 2 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब दोनों सेम नंबर हैं, सेम टर्म है, इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैलकुलेटर में जब आप -15 और -14 लिखेंगे तो ये क्या देगा -29 और आयोटा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट होगा तो वो माइनस सेंटर वाले साइन को क्या कर देगा चेंज, तो -35 आ जाएगा। डिवाइड में हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 और साथ में आयोटा का स्क्वायर भी। मज़ीद 6 माइनस 35 जो हैं वो क्या आ जाएंगे -29 आयोटा। डिवाइड में हमारे पास ये जो आयोटा स्क्वायर है, जब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट होगी तो वो माइनस सेंटर वाले माइनस के साथ क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास क्या बन जाएगा सेंटर में प्लस बन जाएगा। -29 आयोटा एज इट इज आ जाएंगे। नीचे हमारे पास ये दोनों ऐड होकर कितने हो गए 29, सिंगल नंबर आ गया है। तो अब इस 29 को मैं इस 29 के साथ भी सेपरेट कर दूंगा और -29 आयोटा के साथ भी 29 को सेपरेट कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये कैंसिलेशन हो सकती है, यहाँ से ये 29 और 29 कैंसिल आउट हो गए, सेम इसी तरह 29 और 29 कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास यहाँ से -1 माइनस आयोटा रह जाएगा। ठीक है, ये जो 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर दोबारा क्या आ जाएगा आयोटा। तो अब अगर आप देखें तो इस नंबर का जो रियल पार्ट है वो हमारे पास क्या है -1, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा के साथ वाला नंबर, तो आयोटा के साथ एक चीज़ माइनस लिखी हुई है, और जब कोई चीज़ लिखी ना हो तो हम उसको क्या कंसिडर करते हैं 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है 4z1 इज इक्वल टू -3 + 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 - 3 आयोटा। वेरीफाई दी फॉलोइंग। वेरीफाई करने की ये सब साइड्स क्या हैं इक्वल हैं। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में देखें मॉडुलस का साइन होता है, ये z1 लिखा हुआ है तो हम z1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं -3 + 2 आयोटा। सेम इसी तरह मॉडुलस है, अब मॉडुलस के बाद माइनस है तो माइनस के बाद ब्रैकेट लाजमी डालनी चाहिए, क्योंकि साइन क्या होते हैं चेंज। z1 की जगह -3 + 2 आयोटा, उसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब सेम इसी तरह यहाँ पे z1 का बार है, z1 हमारे पास -3 + 2 आयोटा है, इसके ऊपर बार लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू के ऊपर बार डाल देंगे। ठीक है, अब सेम इसी तरह हमारे पास -z1 का बार है, तो माइनस के बाद तो सबसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे, z1 लिखा हुआ है -3 + 2 आयोटा, और इसके ऊपर हम क्या लिख देंगे बार लिख देंगे। ठीक है, और मॉडुलस का साइन क्या हो गया क्लोज। अब देखें इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, हम एक ही दफ़ा मॉडुलस फाइंड करेंगे जब सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। अभी मैं मॉडुलस फाइंड नहीं कर रहा। ठीक है, ये माइनस इन दोनों के साइन कर देगा चेंज, ये जो माइनस है ये हो जाएगा प्लस, और ये जो प्लस है ये किस में हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब बार है, बार किसको कहते हैं कंजुगेट को,
कंजुगेट क्या करता है जी, आयोटा के साथ वाला सिर्फ साइन क्या करता है, चेंज, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ आयोटा के साथ वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ठीक है, अब यहाँ पे बार क्या करेगा, इस आयोटा के साइन को चेंज कर देगा, प्लस लिखा हुआ है माइनस कर देगा, और ये जो बाहर से माइनस आएगा इस माइनस को प्लस कर देगा, और यहाँ पे बार की वजह से जो माइनस बना था उस माइनस को भी क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन हो गई है। अब हम इस मॉडुलस को फाइंड करते हैं। मॉडुलस के लिए हम क्या करते थे, स्क्वायर रूट लिखते थे। स्क्वायर रूट में इमेजिनरी का स्क्वायर लिखना है, सॉरी पहले आपने रियल पार्ट का स्क्वायर लिखना है। रियल पार्ट ये क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, -3, और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा के साथ वाले का स्क्वायर। सेम इसी तरह यहाँ पे भी मॉडुलस ले लेंगे। सबसे पहले रियल पार्ट का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे रियल पार्ट 3 है, और इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ वाला इस बार क्या लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है, तो इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर लिख दिया। सेम इसी तरह यहाँ पे रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट -3 है और इमेजिनरी पार्ट -2 है। स्क्वायर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो जब आप इसको कैलकुलेटर में देखें, लिखेंगे ना -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये 9 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, तो 9 + 4 जब ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा, 13। सेम इसी तरह ये भी आपको जब कैलकुलेटर में लिखेंगे 13 दे देगा, ये भी स्क्वायर रूट 13 आ जाएगा और ये भी स्क्वायर रूट 13। तो वेरीफाई हो गया कि ये चारों चीज़ें क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि चारों का आंसर क्या है, इक्वल है। अच्छा, तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है जी, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, ब्रैकेट में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं। पहले जब डिवाइड कर लेंगे फिर उसका हम क्या लेंगे, बार लेंगे। ठीक है, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है कि पहले आप Z1 का बार लेंगे, फिर आप Z2 का बार लेंगे, फिर आप उन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम। वेरीफाई करना है तो दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ, Z1 और Z2, पहले हम इनको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसका बार लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम पहले Z1 और Z2 को करते हैं डिवाइड। Z1 की क्या वैल्यू है, -3 + 2 आयोटा, और फिर Z2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 1 - 3 आयोटा। तो डिवाइड में जब भी कम्प्लेक्स नंबर लिखा हो तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज के लिए नीचे वाले का कंजुगेट लिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। अब ये जो ऊपर -3 है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ जाएगा, फिर -3 को +3 आयोटा से करेंगे तो -9 आयोटा आ जाएगा। 2 आयोटा को 1 से करेंगे तो 2 आयोटा आ जाएगा। 2 आयोटा को +3 आयोटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, नीचे हमेशा की तरह फार्मूला क्या हो गया, क्लोज, -3 एज इट इज, -9 आयोटा + 2 आयोटा को जब आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो ये -7 आयोटा दे देगा। आयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 पुट करेंगे तो वो जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का माइनस है वो इस सेंटर वाले साइन को क्या कर देगा, माइनस, और 6 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 3 आयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 आयोटा स्क्वायर। अब ये जो -3 और -6 हैं ये हमारे पास कितने हो जाएंगे जी, -9, साथ में -7 आयोटा, और डिवाइड में जब आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट होगी, वो माइनस सेंटर वाले को क्या कर देगा, प्लस, और 1 + 9 कितने आ जाएंगे, फिर 10 आ जाएंगे। सिंगल नंबर आ गया। अब इस सिंगल नंबर को हम 9 के साथ भी सेपरेट कर देंगे, -9 के साथ, और -7 आयोटा के साथ भी सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ क्या किया है, Z1 को और Z2 को डिवाइड की है। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखें, हमने उसका फिर क्या लेना है, बार। अब मैं Z1 और Z2 का बार लेने लगा हूँ। बार क्या करता है जी, आयोटा के साथ वाले का साइन चेंज। तो मैंने इस आयोटा के साथ वाला माइनस था तो मैंने उसको क्या लिख दिया, प्लस। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। इसको बेशक आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है, अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या दिया था जी, Z1 का बार और Z2 का बार। अब यहाँ पे हमने पहले बार लेना है। ठीक है,
तो मैं क्या करता हूँ, Z1 बार और Z2 बार इक्वल टू Z1 की जगह उसकी वैल्यू और इसके ऊपर बार लिख देते हैं। ठीक है, हमने बार भी लेना है अभी। और डिवाइड में हमारे पास Z2 आ रहा है, Z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 आयोटा, इसका भी हमने क्या ले लेना है, बार ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट होने की वजह से पहले डिवाइड किए गए हैं फिर उसका बार लिया गया। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तो हम पहले बार लेंगे। अब ये बार जो है आयोटा के साथ वाला साइन चेंज कर देगा, सेम नीचे आयोटा के साथ माइनस था क्या कर देगा प्लस। बार तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे क्योंकि डिवीजन में लिखा हुआ है कम्प्लेक्स नंबर। रेशनलाइज हमेशा की तरह नीचे वाले का कंजुगेट, कंजुगेट क्या होगा जी, आयोटा के साथ वाला साइन माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, अब ये जो -3 है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -3, -3 को -9 आयोटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा +9 आयोटा, साइन प्लस का हो जाएगा। फिर -2 आयोटा को +1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 आयोटा, फिर -2 आयोटा को -3 आयोटा से करेंगे तो साइन प्लस का आ जाएगा, 2 3 टाइम 6 आयोटा और आयोटा के हो जाएंगे आयोटा स्क्वायर। और डिवाइड में हमारे पास हमेशा की तरह फार्मूला क्लोज हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास सेम टर्म है, सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। -3 एज इट इज़ आ गया, 9 आयोटा -2 आयोटा कितने हो जाएंगे 7 आयोटा। अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 जब पुट करेंगे तो वो जो माइनस है इस सेंटर वाले का साइन माइनस कर देगा और 6 1 टाइम्स क्या आ जाएगा 6। हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, नीचे 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 3 आयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर। अब ये जो -3 और -6 है ये सॉल्व आउट होकर कितने हो जाएंगे -9 प्लस 7 आयोटा, 1 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट होगा, माइनस इस साइन को क्या कर देगा मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस। अब नीचे हमारे पास क्या बन रहा है जी 10। अब इस 10 को सेपरेट कर देंगे -9 के साथ भी और 7 आयोटा के साथ भी, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दें। अब देखें ये राइट हैंड साइड का आंसर है और ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, दोनों आंसर क्या हैं जी सेम है। तो हमें इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से ये पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अच्छा तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसका बार ले लेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड में देखें तो Z1 का बार सेपरेट लेना है, फिर Z2 का बार सेपरेट लेना है, जो दोनों का आंसर आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों के आंसर क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले सॉल्व आउट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है Z1 Z2 का बार, तो पहले हम Z1 और Z2 को कर लेते हैं मल्टीप्लाई। Z1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास -3 + 2 आयोटा है, Z2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 - 3 आयोटा है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जी, पहले -3 को 1 से करेंगे क्या आ जाएगा -3, फिर -3 को -3 आयोटा से करेंगे +9 आयोटा आ जाएगा, 2 आयोटा को 1 से करेंगे तो 2 आयोटा आ जाएगा, 2 आयोटा को -3 आयोटा से करेंगे तो -6 आयोटा स्क्वायर। और नीचे सॉरी नीचे कोई चीज़ नहीं है। अब हम क्या करेंगे जी, 9 आयोटा को 2 आयोटा में ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 11 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 पुट करूँगा तो वो माइनस सेंटर वाले साइन को क्या कर देगा प्लस, -3 और +6 कितने आ जाएंगे 3, 3 + 11 आयोटा। तो यहाँ तक अभी जो चल रहा था वो Z1 और Z2 को किया हमने मल्टीप्लाई। अब हमने इसका लेना है बार, तो Z1 और Z2 का अब हम क्या लेंगे बार। बार के लिए ज़रूरी है कि आप एक दफ़ा नंबर के ऊपर भी बार की नोटेशन डाल दें। अब ये जो बार है ये क्या करेगा, आयोटा के साथ वाला साइन चेंज, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दें। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारी कम्प्लीटली सॉल्व हो चुकी है। अब हम राइट हैंड साइड को लिखते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, Z1 बार मल्टीप्लाई Z2 बार। तो
Z1 की जगह Z1 की वैल्यू लिख देते हैं और हमने इसका क्या लेना है, बार भी लेना है, ठीक है। फिर इसी तरह Z2 की वैल्यू लिख लेते हैं 1 माइनस 3 आयोटा और हमने इसका साथ में क्या लेना है, बार भी लेना है, ठीक है। इस नंबर का बार क्या आएगा जी, आयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह इसका आयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -3 को जब 1 से करेंगे तो -3 आ जाएगा। -3 को +3 आयोटा से करेंगे तो -9 आयोटा आ जाएगा। -2 आयोटा को 1 से करेंगे तो -2 आयोटा आ जाएगा। फिर -2 आयोटा को +3 आयोटा से करेंगे तो -6 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो -9 आयोटा और -2 आयोटा है ये कितने आ जाएंगे जी, -11 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे जब, तो वो जो माइनस है इस सेंटर वाले साइन को कर देगा प्लस और 1 मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगा दोबारा से। अब ये जो -3 और +6 है ये क्या आंसर दे देंगे, 3 माइनस 11 आयोटा आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दें। तो अगर आप ये राइट हैंड साइड कम्प्लीटली सॉल्व हो चुकी है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से हमें ये पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अच्छा तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 में देखें, हमने पहले दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड लेना है, फिर जो आंसर आएगा उसका बार ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपने Z1 का बार सेपरेट लेना है, Z2 का बार सेपरेट लेना है, फिर जो आंसर आएगा उन दोनों आंसर को आपने ऐड कर देना है। तो इस दोनों को एक साथ ही लेके चलते हैं, छोटे छोटे से तो यहाँ पे इजीली हो जाएंगे। सबसे पहले Z1 लिखा हुआ है, Z1 की जगह मैं उसकी वैल्यू लिख लेता हूँ -3 + 2 आयोटा, सेंटर में प्लस का साइन है। Z2 आ गया, Z2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा। इसका जो आंसर आएगा हमने उसका बार भी लेना है, ठीक है। ये बार होल बार है, दोनों के ऊपर है। इक्वल के बाद Z1 है, तो Z1 की जो वैल्यू है वो -3 + 2 आयोटा है। सेम इसी तरह Z2 की जो वैल्यू है 1 - 3 आयोटा है। यहाँ पे भी बार सेपरेट डालना है, यहाँ पे भी बार आपने सेपरेट डालना है क्योंकि सेपरेट लिखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से ये जो -3 और +1 है इनका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, -2 आयोटा -3 आयोटा का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा जी, माइनस आयोटा और बार एज इट इज लगा हुआ है अभी भी, ठीक है। और ये जब बार सॉल्व करेंगे तो आयोटा के साथ वाला साइन क्या आ जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम बार लेंगे इसका तो आयोटा के साथ वाला साइन प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सेम इसी तरह आयोटा के साथ वाला साइन क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। -3 और +1 का जो आंसर आएगा वो -2 आ जाएगा। -2 आयोटा +3 आयोटा का जो आंसर आ जाएगा वो प्लस आयोटा आ जाएगा। तो दोनों साइड्स का आंसर क्या आ गया जी, सेम आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। अच्छा ये आपने जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ये आपने याद रखनी है क्योंकि ये एमसीक्यू वगैरह में भी आ सकती है, कहीं और भी आ सकती है। ये हर कम्प्लेक्स नंबर के लिए ट्रू है, ये स्टेटमेंट भी, ये स्टेटमेंट भी, इससे प्रीवियस हमने जो पार्ट किया था वो स्टेटमेंट भी, ठीक है। अच्छा तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 लिखा हुआ है जी, मॉडुलस आपने फाइंड करना है। Z1 और Z2 मल्टीप्लाई होंगे पहले, फिर जो आंसर आएगा उसका मॉडुलस फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड में हम पहले Z1 का भी मॉडुलस फाइंड कर लेंगे, इसका भी मॉडुलस फाइंड कर लेंगे, दोनों का जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर और इसका आंसर क्या आना चाहिए, सेम। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, उसको सॉल्व आउट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मॉडुलस है, Z1 और Z2 क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम मॉडुलस को अभी नहीं फाइंड करते, पहले हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। Z1 और Z2 को करना है मल्टीप्लाई। Z1 की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ और इसी तरह Z2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। पहले -3 को 1 से करेंगे तो -3 आ जाएगा, फिर -3 को -3 आयोटा से करेंगे तो +9 आयोटा आ जाएगा,
फिर 2 आयोटा को 1 से करेंगे तो हमारे पास 2 आयोटा आ जाएगा, और 2 आयोटा को -3 आयोटा से करेंगे तो 6 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सेम अब हम 9 आयोटा और 2 आयोटा को ऐड करेंगे तो 11 आयोटा हो जाएंगे। आयोटा स्क्वायर की जगह जब वैल्यू पुट करेंगे -1, वो जो माइनस है सेंटर वाले का साइन प्लस कर देगा, 6 आ जाएगा सिर्फ, -3 और +6 आंसर क्या देंगे 3, 3 + 11 आयोटा आ गया। अब हमने Z1 और Z2 का क्या लेना था बार। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसका क्या लेना है, सॉरी बार नहीं, इसको हम क्या कहते हैं मॉडुलस, हमने इसका मॉडुलस लेना है। मॉडुलस क्या करता है जी, आपने स्क्वायर रूट लिखना है, स्क्वायर रूट में आपने रियल पार्ट का स्क्वायर लिखना है, रियल पार्ट जिसके साथ आयोटा ना हो, और फिर आपने आयोटा के साथ वाले का स्क्वायर लिखना है। इसको कैलकुलेटर उठाएं, 3 का स्क्वायर लिखें प्लस 11 का स्क्वायर लिखें, आपको आंसर मिल जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 130। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं सेम मेथड से। राइट हैंड साइड में हमारे पास मॉडुलस लिखा हुआ है Z1, फिर लिखा हुआ है मॉडुलस Z2। हम सबसे पहले यहाँ से मॉडुलस Z1 का फाइंड कर लेते हैं। Z1 का ये Z1, तो Z1 में हम रियल पार्ट का स्केल लिखेंगे, जो कि रियल पार्ट हमारे पास क्या है -3, सेंटर में प्लस का साइन आता है। फिर हम इमेजिनरी पार्ट का लिखेंगे, आयोटा के साथ वाले का स्केल लिखेंगे। तो अभी तक मैंने क्या किया, Z1 का मॉडुलस फाइंड कर लिया है। सेम इसी तरह मल्टीप्लाई का साइन डाल के हम यहाँ पे Z2 का मॉडुलस फाइंड कर लेते हैं। तो Z2 का मॉडुलस, ये Z2 है, ये हमारे पास रियल पार्ट है, 1 हमारा रियल पार्ट है, रियल पार्ट का स्केयर आ जाएगा, फिर आयोटा के साथ वाले का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर उठाएं, इसको लिखें, कंप्लीट आंसर दे देगा आप। ठीक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप कैलकुलेटर का यूज़ किया करें, कैलकुलेटर से आप फ़ौरन आंसर फाइंड कर लेते हैं। -3 का स्केयर 9, 2 का स्केयर 4, जब ये ऐड होंगे तो क्या दे देंगे 30। सेम इसी तरह यहाँ पे भी कैलकुलेटर का यूज़ करें, 1 का स्केयर 1, -3 का स्केयर 9, और 9 + 1 कितने आ जाएंगे 10। अब ये दोनों अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको एक ही अंडर रूट में लिखेंगे और 13 को 10 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या देगा 130। ठीक है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, तो दोनों के आंसर सेम हैं, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। पार्ट नंबर 6 में लिखा हुआ है कि Z1 + Z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू होता है Z1 मॉडुलस + Z2 मॉडुलस। सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो होगा वो लेस होगा या इक्वल होगा राइट हैंड साइड के आंसर के, तो दोनों को सॉल्व करते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड में मॉडुलस का साइन था और Z1 है, Z1 की जगह मैं क्या लिखूंगा जी -3 + 2 आयोटा, फिर Z2 आ गया, Z2 की जगह मैंने क्या लिख दिया 1 - 3 आयोटा, लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1। Z1 की वैल्यू लिख लेते हैं -3 + 2 आयोटा, और इसी तरह Z2 की जो वैल्यू है वो है 1 - 3 आयोटा। अब यहाँ पे पहले हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जैसे कि ये जो -3 है ये +1 से सॉल्व होकर क्या दे देगा -2। ठीक है, -2 आ जाएगा, और 2 आयोटा -3 आयोटा क्या दे देगा जी माइनस आयोटा, लेस देन इक्वल टू -3 + 2 आयोटा +1 - 3 आयोटा का मॉडुलस। अब हम इस स्टेप में मॉडुलस फाइंड कर लेते हैं। मॉडुलस के लिए स्क्वायर रूट लिखा मैंने, स्क्वायर रूट में हम रियल पार्ट का स्क्वायर लिखेंगे -2 का स्क्वायर, और फिर आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है -1। ठीक है, जब कुछ भी ना लिखा हो तो 1 को कंसिडर करेंगे, लेस देन इक्वल टू, सेम इसी तरह यहाँ पे मॉडुलस फाइंड कर लेते हैं, -3 का स्क्वायर, आयोटा के साथ वाले का स्क्वायर, प्लस इसी तरह यहाँ पे स्क्वायर रूट, रियल पार्ट का स्क्वायर, फिर आयोटा के साथ वाले का स्क्वायर,
कैलकुलेटर उठाएं तो हम जब इसको लिखेंगे -2 का स्केयर प्लस -1 का स्केयर, ये 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो √5 इसका आंसर आ जाएगा। लेस देन इक्वल टू 3 का स्केयर 9, 9 प्लस 2 का स्केयर 4, तो ये हमें देगा √13। 1 का स्केयर 1, 3 का स्केयर 9, तो ये जो हमें ऐड होकर देगा 1 + 9 √10 देगा। ठीक है, अब आप कैलकुलेटर उठाएं, √5 लिखा है ना, इसको आप पॉइंट्स में देखें कितना होता है। पॉइंट्स के लिए आप कैलकुलेटर में HD का ऑप्शन होता है, वो आप क्लिक करेंगे तो √5 2.1 या 2.2 के इक्वल होता है। लेस देन इक्वल टू, और जब आप इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आपको 6 पॉइंट समथिंग दे रहा है। मैंने करके रखा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, 6.1 या 2 समथिंग। तो देखें इसका आंसर ग्रेटर है इससे, तो इससे क्या वेरीफाई हो गया कि ये वाली जो साइड थी वो ग्रेटर थी लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका वेरीफाई हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। एक्सरसाइज 1.2 हमारी इस लेक्चर में कंप्लीट हो चुकी है। जिस स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे पास इस कोर्स की जो जो वीडियो आए वो आप तक रिसीव हो सकें। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।